हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम का मटेरियल कॉस्टिंग, जिसका लेक्चर नंबर 7 है। हमने लास्ट लेक्चर में ईओक्यू के बारे में बात किया था, क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते। पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 8 मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, न्यू बुक। क्या दिया देखो, द परचेज मैनेजर ऑफ एन organization has collected the following data for one of the A class items. ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। इंटरेस्ट ऑफ द लॉक्ड अप कैपिटल। देखो कुछ बहुत सारी चीजें दी गई है क्वेश्चन में, देखना परसेंटेज दिया हुआ है, तो जितने भी परसेंटेज वाली चीजें होंगी, शॉर्टकट याद करो कि जितने भी परसेंटेज वाली चीजें होंगी वो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो होगा। यस अदिति। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट भी दिया है, ऑर्डर का खर्चा है। ओ लिखते चलो, सी ओ, फिर वापस से ओ है, फिर फॉलो अप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, ऑर्डर का खर्चा है ओ। पिलफ्रेज वाइल होल्डिंग इन्वेंट्री परसेंटेज में दिया है सी। अदर होल्डिंग कॉस्ट सी। अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर ओ। एनुअल डिमांड दे दिया हुआ है हमको 1000 यूनिट्स। कॉस्ट पर आइटम, परचेज प्राइस दिया है 10 रुपया। व्हाट शुड बी द ईओक्यू, हमें ईओक्यू निकालना है। देखना ध्यान से, ए दिया हुआ है हम लोग को डायरेक्ट 1000 यूनिट्स। ओ देखो, ओ कितनी सारी चीजें प्लस कर लेंगे उसको। बताओ ओ में क्या क्या है, ओ में बताओ क्या क्या दिया है। अरे अमाउंट बताओ। 100, फिर 50, फिर 80, फिर 170 और प्लस करो 400 पर ऑर्डर। आगे आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट वो मिल गया, जितने भी ऑर्डर से रिलेटेड खर्चे उसको प्लस कर लेने का। फिर सी में जो परसेंटेज वाले सबको प्लस करो। बताओ क्या क्या है परसेंटेज में। 20%, फिर 5%, फिर 15%, और कुछ है डायरेक्ट 40% है। 40% किसका निकालेंगे हम लोग, परचेज प्राइस दिया है ना क्वेश्चन में 10 का 40% करेंगे तो 4 रुपये आएगा। मिल गया देखो, ए ओ सी तीनों मिल गया। तो ईओक्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, ईओक्यू इज इक्वल टू √2AO अपॉन सी। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1000 इंटू 400 डिवाइड बाय सी कितना है 4। कितना है 448, 447 मतलब अप्रॉक्स लिख देंगे, अप्रॉक्स। ठीक है, समझे यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, फिर खाली यो क्यों पूछा था इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया गाइस। अ कंपनी मैन्युफैक्चर, थोड़ा लंबा चौड़ा दिया है, ध्यान देंगे अच्छे से। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट 60 पर केजी। रॉ मटेरियल दिया है हम लोग को 60 रुपीज पर केजी दिया है। द कंपनी ऑक्योर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ ₹360। हैंडलिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर का खर्चा 360 प्लस फ्रेट ऑफ ₹390 पर ऑर्डर। ध्यान से सुनना क्वेश्चन समझो अच्छे से। एक कंपनी है जो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, 60 रुपया पर केजी में परचेज कर रही है, और कंपनी जो ऑर्डर का खर्चा क्या कर रही है 360 प्लस 390, मतलब प्लस करेंगे तो ओ मिल जाएगा अपने को। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.5 पर केजी पर मंथ। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 9 पर केजी पर एनम। 9 रुपया और खर्चा हो रहा है किसके ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर, मतलब ये कैरिंग कॉस्ट है। इसके बाद क्या दिया है, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स and 2.5 units are obtained from the 1 kg of raw material। ध्यान से देखियो,
ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 kg बनाने के लिए 1 kg से 2.5 यूनिट्स बनता है, हमें कितना किलो मटेरियल लगेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए निकालना है अपने को। ए निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 1 kg से 1 kg से आपका कितना यूनिट बनता है, 2.5 यूनिट्स, 2.5 यूनिट्स बनता है। तो आपको अगर 1 लाख यूनिट्स बनाना है तो कितना किलो मटेरियल लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40,000 kg मिल गया आपको। ये कितना मिल गया आपको, 40,000 kg रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट मिल गया आपको। ओ देखो, ओ कितना दिया वहां पे, 360 प्लस 390 कर देंगे 750 पर ऑर्डर, ओ भी मिल गया आपको। सी निकाल लेंगे हम लोग। सी निकालने के लिए क्या करेंगे, वहां पे देखो कैरिंग कॉस्ट दिया है 0.5 पर मंथ बोला है, तो 0.5 इंटू 12 कर दो, कितना गया 6 प्लस 9 कैसे 9 रुपये और खर्चा हो रहा है, टोटल कितना हो जाएगा 15। देखो गाइस 0.5 रुपीज खर्चा हो रहा है कैरिंग कॉस्ट का, बट वो पर मंथ है, इंटू क्या करेंगे 12, तो ये 6 रुपया हुआ, 9 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया कैरिंग कॉस्ट 15 रुपए। आप फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, EOQ इज इक्वल टू √2AO अपॉन C, 2 इंटू 40,000 इंटू 750 अपॉन C कितना है अपने पास 15, 2000 यूनिट्स केजी है ना, यस। हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। एनुअल डिमांड दिया है 2000 यूनिट्स, यूनिट प्राइस दिया है 20, मतलब परचेज प्राइस दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी दे दिया हुआ है, स्टोरेज कॉस्ट दिया है 2% पर एनम, इंटरेस्ट रेट दिया है 8% पर एनम। देखो परसेंटेज दिया है मतलब वो कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है, याद कर लेना, परसेंटेज में कुछ दिया है मतलब वो क्या है अपना कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो नया पार्ट आ गया, टोटल इन्वेंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बोला है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, जैसे सॉल्व करें तो वही करेंगे, एक पार्ट आगे बढ़ेगा अपना। पहले ए दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, ए कितना दिया है बताओ, 2000 यूनिट्स, ओ भी दिया हुआ है डायरेक्ट 30 20, सी निकाल सकते हैं हम लोग, परसेंटेज वाले को प्लस करो, कितना हो रहा है 10%, परचेज प्राइस कितना दिया है 2 आ गया, परचेज प्राइस 20 रुपए है ना, यूनिट प्राइस मतलब परचेज प्राइस हो गया। EOQ का फॉर्मूला लगा देंगे, EOQ इज इक्वल टू √2AO अपॉन C, क्या होगा फॉर्मूला, 2 इंटू A कितना है 2000 इंटू A कितना है, O कितना है अपने पास 20 अपॉन 2, 200 यूनिट्स मिल गया आपको EOQ मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ना, टोटल मटेरियल का खर्चा। तो ये कैसे निकालते हैं, याद रखो, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, याद रखो ये फॉर्मूला होता है। हाँ वो ठीक है, टोटल, यस ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिल जाएगा, मतलब पूरे साल का मटेरियल का कितना खर्चा हुआ है, तो ऑर्डर का कितना खर्चा हुआ, कैरिंग का कितना खर्चा हुआ, दोनों को प्लस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अभी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दियो, मैं ऊपर लिखता हूँ,
सबसे पहले आप क्या करो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने से पहले आप नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लो। क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स? एनुअल डिमांड अपॉन ईओक्यू। एनुअल डिमांड कितना है अपने पास? 2000 डिवाइड बाई ईओ कितना है? 200। 10 रुपीज पर ऑर्डर हो जाएगा, 10 पर ऑर्डर मतलब 10 ऑर्डर हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया ना ये। चलो ये मिल गया अपने को। अब एक ऑर्डर का खर्चा कितना हो रहा है? 20 रुपया। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 20 रुपया एक ऑर्डर का खर्चा है, टोटल ऑर्डर कितना हो रहा है? 10, 200 रुपये। 200 हो गए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लिया। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ईओ क्यू इंटू सी। फॉर्मूला यही होता है। 1/2 इंटू ईओ क्यू कितना है? 200 इंटू सी कितना है अपने पास? 2। 2 कैंसल तो 200 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? पक्का? अब ये निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है अपने पास? 200 प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना है? टोटल कितना हो जाएगा? 400। हो गया आपका। एनुअल बोला है ना अभी, ये हो गया। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब एनुअल डिमांड क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तब निकालेंगे टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ना। क्या होगा आपका? जो ये 400 आया प्लस आपका एनुअल डिमांड 2400। ठीक है, पूछा क्या है देख लो ना एक मिनट। अपने को पूछा क्या था? 2000। अच्छा हाँ, बराबर बराबर। ये यूनिट्स है ना गाइस, ये यूनिट्स हम परचेस नहीं कर। यूनिट्स में हमको क्या चाहिए? वैल्यूज चाहिए ना। एक यूनिट कितने का परचेस किया है? 20 रुपीज का परचेस प्राइस दिया है ना, बराबर है। 22,000 इंटू 20 कर लोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? 400 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 40,400। गाइस हमने क्या किया पता है? ये यूनिट्स को ही ऐड कर लिया था, बट ये वैल्यू और ये यूनिट्स है, इसको ये वैल्यू में कन्वर्ट किया। पूरे साल का मटेरियल का खर्चा कितना हुआ? 40,400। ठीक है, समझा यहाँ पे? ये हो गया आपका सम। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है देख लो यहाँ पे। और दूसरा और इम्पोर्टेंट सब जो है क्वेश्चन नंबर 13 वाला करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 एक सम और करा देता हूँ। जेड कंपनी इंपॉर्टेंट है वो, एंड देन उसके बाद सब सिमिलर सम में आप ट्राई कर सकते हो। एक सम और कर लेते, ये रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया देखो।
Z company supplies plastic crockery to fast food restaurant in metropolitan city. One of its product is special bowl disposal after initial use for serving soup its customer. Bowls are sold in pack of 10 pieces at a price of ₹50 per pack. ये सब चूरन दिया हुआ है, आगे देखते क्या दिया है. द डिमांड फॉर प्लास्टिक बाउल, डिमांड आ गया मतलब ए मिल जाएगा अपने को. इन अ फॉरकास्ट एट अ फेयरली स्टेटेड बाय 40,000 पैक्स एवरी ईयर. 40,000 अंडरलाइन और वो ए हो गया अपना. द कंपनी परचेज द बाउल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट ₹40 पर पैक. ₹40 पर पैक ये परचेज प्राइस हो गया. परचेज प्राइस किसके काम में आता है? कैरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट रिलेटेड ₹8 पर ऑर्डर, वो दे दिया हुआ है अपने को. स्टोरेज कॉस्ट दिया है 10% पर एनम. फाइंड आउट करने को क्या बोला है? कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर नीडेड पर ईयर, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज ऑफ बाउल्स फॉर द ईयर. यस, देखो ध्यान से. सबसे पहले ए कितना दिया आपको? 40,000 पर पैक्स. फिर ओ कितना दिया? ₹8. सी निकाल सकते हैं हम लोग. परचेज प्राइस 40 है, उसका 10% 4. पहला हम लोग निकाल सकते हैं ईओक्यू. ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? √2AO अपॉन सी. 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 40,000 इंटू 8 अपॉन सी कितना है? 4. 400 यूनिट्स पैक से. चलो पैक मारेगा तो अभी बता, गलत बात है तो. हो गया. सेकंड क्या दिया है? सेकंड निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर. यू नो वेरी वेल नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है एनुअल डिमांड अपॉन ईओक्यू. एनुअल डिमांड कितना है अपने पास? 40,000 डिवाइड बाय 400. 100 ऑर्डर. 100 ऑर्डर हो गया. चलो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा अपने को? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है अपने को. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 100 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे एक ऑर्डर का खर्चा कितना है? ₹800. समझा? आगे टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना है तुमको. टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी. हाफ इंटू ईओक्यू कितना है अपने पास? 400 इंटू सी कितना है अपने पास? 4. 2 2 जा 800 यूनिट. ₹800 खर्चा हो रहा है. हो गया टोटल कैरिंग कॉस्ट. स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट ही होता है. अब इन दोनों को प्लस कर दो. खाली टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लिख लो. टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऐसे तो क्वेश्चन में बोला नहीं बट फिर भी लिख देने का. 800 प्लस 800, ये 800 और ये 800 को प्लस कर देने का. टोटल 1600. हो गया आपका ईओक्यू समाप्त. देख लो. समझे यहाँ पे? पक्का क्लियर है यहाँ पे? देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे. समझा ना? चलो तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में ना नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे. री और स्टॉक लेवल्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है? चलो वीडियो अच्छा लगा तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक यू सो मच.